गांधी के मलेशिया दौरे को लेकर के बीजेपी ने निशाना साधा है। अमित मालवीय ने चुनाव प्रचार के बीच छुट्टी पर जाने पर उन पर तंज कसा है। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा खत्म करने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी मलेशिया में छुट्टियां मनाने चले गए हैं, जिसे लेकर के बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर तंज कसते हुए लिखा कि लगता है बिहार की राजनीति की गर्मी और धूल कांग्रेस युवराज के लिए ज्यादा हो गई, इसलिए उन्हें छुट्टी पर भागना पड़ा, या फिर यह कोई गुप्त बैठक है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अमित मालवीय ने राहुल गांधी की सफेद टोपी और जीन्स शर्ट में तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि जब लोग असली मुद्दे से जूझ रहे हैं तब राहुल गांधी गायब होने और छुट्टियां मनाने की कला को और परफेक्ट कर रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा 1 सितंबर को खत्म हुई थी और इस दौरान उन्होंने 2 हफ्तों में करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय कर 25 जिलों और लगभग 110 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया। बीजेपी लंबे समय से राहुल गांधी की विदेश यात्राओं को लेकर के सवाल उठाती रही है, खासकर तब जब संसद का सत्र चल रहा हो या फिर चुनावी माहौल गर्म हो। इस साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारे अब तक फॉर्मूला सेट नहीं हो पाया है। बहुत जल्द इसका फॉर्मूला सेट हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही बक्सर में इशारों में सीएम ने बड़ा ऐलान कर दिया। बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुले मंच से अपनी पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। बक्सर जिले की राजपुर सुरक्षित सीट से पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला एनडीए के उम्मीदवार होंगे। सीएम नीतीश कुमार ने न केवल उनके नाम का ऐलान किया बल्कि लोगों से उनको जिताने की अपील भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए पास में खड़े पूर्व मंत्री संतोष कुमार निराला की ओर इशारा कर कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग इनको जिताइएगा। आप लोग चाहिएगा तो बड़ी संख्या में हम लोग चुनकर जाएंगे। बिहार को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों की मदद कीजिए। हम आपसे आग्रह करेंगे कि करने वाले हम ही लोग हैं, आपस में मिल करके जो काम कर रहे हैं, तब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। बक्सर में सीएम नीतीश कुमार ने 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन शामिल है। राजपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय खेल मैदान में सीएम का कार्यक्रम आयोजित था। खबर अब आरा से है, जहां सांसद की अजीबोगरीब हरकत देखने को मिली है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है ये पूरी खबर, देखिए। मोबाइल के कैमरे में कैद ये तस्वीरें आरा से सामने आई है, जहां रमना मैदान में करोड़ों रुपए से बनाए गए पार्क और सजावटी घासों पर स्कॉर्पियो दौड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। ये गाड़ी सांसद सुदामा प्रसाद की है। लाल बोर्ड लगी स्कॉर्पियो गाड़ी दौड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खुद सांसद सुदामा प्रसाद गाड़ी में चालक के बगल वाली सीट पर बैठे हुए दिख रहे हैं। गाड़ी से घास पर चलते देखकर कुछ लोगों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। सांसद से इस बारे में नियम की बात कहते हुए सवाल उठाना शुरू कर दिया गया। लोग कहने लगे कि पार्क में गाड़ियों की नो एंट्री है। इसके बाद भी सांसद की स्कॉर्पियो गाड़ी घुसकर पार्क में कैसे चलाई जा रही है। लोगों की आवाज उठाने के बाद सांसद की गाड़ी कुछ समय के लिए रुकी। सांसद ने क्या जवाब दिया, किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। इस बीच कुछ समय के बाद सांसद को लेकर गाड़ी आगे बढ़ गई। इधर लोगों में चर्चा शुरू हो गई कि पार्क में गाड़ी का घुसना और घास पर गाड़ी चलाना नियमों के खिलाफ है। तो ऐसे में सवाल ये कि नो एंट्री की जानकारी होने के बाद भी सांसद ने गाड़ी क्यों दौड़ाई। चलिए, 1 मिनट में आपने चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरें तो देख ली है। अब आपको 1 मिनट में प्रदेश की खास खबरों से रूबरू कराते हैं। पटना के जक्कनपुर में बड़ा सड़क हादसा हो गया। दशरथ मोड़ के पास दूध से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया और इस दौरान लोग दूध लूटने में जुट गए। बिहार की राजधानी पटना में लूट की इस तस्वीर को देखिए। यहाँ दूध की लूट के लिए लोग बाल्टियां लेकर दौड़ लगा रहे हैं। कोई बोतल में दूध भर रहा है तो कोई पूरी की पूरी बाल्टी लेकर दौड़ लगा रहा है। तस्वीरें पटना के जक्कनपुर के दशरथा मोड़ की हैं, जहाँ एक ऑटो रिक्शा से टक्कर के बाद दूध का टैंकर पलट गया। इस हादसे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए, लेकिन हादसे के बाद टैंकर से दूध लूटने की होड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर दूध लूटना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। टैंकर पलटने के कारण वहां जाम जैसे हालात बन गए। लोगों की इस हरकत के चलते नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरीके से जाम हो गया, लेकिन इस सब के बावजूद लोग टैंकर से दूध लूटते हुए नजर आए।
अगली खबर बगहा से है, जहां कंस वध मेले का आयोजन किया गया और इस दौरान हाथी और घोड़े चहलकदमी करते नजर आए। ये तस्वीरें बगहा की है, जहां रामनगर के पथरी गांव में कंसवध मेले का भव्य आयोजन किया गया। सदियों से आस्था और परंपरा का केंद्र बने इस मेले को लोग सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मानते हैं। इस बार भी सुदूरवर्ती दोन क्षेत्र के हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और पूरे क्षेत्र में उत्साह और श्रद्धा का माहौल दिखा। मेले का मुख्य आकर्षण कंसवध रहा। समाज को ये प्रेरणा दी गई कि अन्याय और असत्य का अंत निश्चित है और सत्य की ही विजय होती है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया, जहां कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों का दिल जीत लिया। आयोजन को सफल बनाने में ग्रामीणों की अहम भूमिका रही और प्रशासनिक व्यवस्था भी पूरी तरह चुस्त दुरुस्त दिखी। मेले के दौरान हाथी और घोड़े की भी चहलकदमी दिखाई दी। मेले में पहुंचने वाले ग्रामीण मेले के रंग के साथ साथ हाथी और घोड़ों की तस्वीरों को मोबाइल के कैमरे में कैद करते दिखे। वहीं कुछ ग्रामीण इस दौरान हाथी की सवारी करते हुए। कुल मिलाकर ग्रामीणों ने मेले का भरपूर आनंद लिया और सालों से चली आ रही परंपरा आस्था के साथ निभाया और समाज को बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश दिया। गया जी में पितृपक्ष मेला 2025 का वैदिक मंत्रों के साथ शुभारंभ हो गया है। देश विदेश से पिंडदानी अपने पितरों की मुक्ति के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मेला 6 से 21 सितंबर तक चलेगा। गया जी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला 2025 का भव्य शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। बिहार सरकार के प्रभारी मंत्री ने मेला का उद्घाटन किया। मेला उद्घाटन के अवसर पर प्रभारी मंत्री सुनील कुमार, राजस्व मंत्री राजीव कुमार, सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, MLC अफाक अहमद, बेलागंज विधायक मधुरमा देवी, मेयर बीरेंद्र कुमार, DM और SSP समेत कई गणमान्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित किया। बता दें कि ये राजकीय पितृपक्ष मेला 6 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 को संपन्न होगा। इस दौरान देश विदेश से हजारों पिंडदानी अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए गया पहुंचते हैं। पितृपक्ष मेले में 50 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। बता दें कि 54 वेदी स्थलों पर वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, जहां एक बार में 20 से 25 हजार श्रद्धालु पिंडदान कर सकेंगे। हर घाट पर अपनी रोशनी, चिकित्सा सहित पुलिस की सुविधा उपलब्ध रहेगी। चलिए अगली खबर अब लखीसराय से है, जहां अमृत लखी महोत्सव का शानदार तरीके से आगाज हो गया है। डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। क्या है ये पूरी खबर, देखिए। अनंत चतुर्दशी के मौके पर कला संस्कृति विभाग की ओर से आयोजित 2 दिवसीय अमृत लखी महोत्सव की शुरुआत धूमधाम से की गई। अमृत लखी महोत्सव की शुरुआत डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने की। इस दौरान मौके पर श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। यात्रा हाथीदह से चलकर मराची, पचमहला, बढ़ैया होते हुए अशोक धाम मंदिर पहुंची। रास्ते में कई जगहों पर लोगों ने फूल बरसाकर महोत्सव यात्रा का स्वागत किया। इस मौके पर डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने अपने परिवार के साथ सुप्रसिद्ध अशोक धाम में रुद्राभिषेक भी किया। डिप्टी CM ने प्रदेश और देशवासियों के लिए कुशल कामना किया। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा कि हम लोग ने सिमरिया से लेकर जल लेकर अशोक धाम मंदिर जलाभिषेक किया है। वहीं DM मिथिलेश मिश्र ने कहा कि 2 दिवसीय अमृत लखी महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यह पर्व समुद्र मंथन से शिव सागर में माता लक्ष्मी प्रादुर्भाव का प्रतीक है। इसी आधार पर इस क्षेत्र का नाम माता लक्ष्मी के नाम पर पड़ा था, जो कालांतर में अप्रत्याशित होकर लखीसराय हो गया। प्रधानमंत्री की ओर से मखाना बोर्ड के गठन के फैसले के बाद से सीमांचल के लोगों में खुशी है। पूर्णिया जिले के मखाना कारोबारियों का ये कहना है कि इस फैसले से मखाना को एक नई पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में मखाना बोर्ड के गठन का निर्णय लिया है। मखाना बोर्ड को लेकर के पूर्णिया और सीमांचल के लोग काफी उत्साहित हैं। लोगों का कहना है कि मखाना की उत्पत्ति भले ही दरभंगा से हुई है, लेकिन आज के समय पूर्णिया, कटिहार, सीमांचल और कोसी में सबसे अधिक मखाना का उत्पादन होता है। 80% मखाना का उत्पादन पूर्णिया और कोसी में होता है, जबकि महज 20% मखाना का उत्पादन दरभंगा प्रमंडल में होता है। ऐसे में मखाना बोर्ड का गठन पूर्णिया में किया जाना चाहिए। मखाना व्यवसायी लिली झा और सुमित कुमार ने कहा
कहा कि पूर्णिया के आसपास काफी मात्रा में मखाना की खेती होती है। दरभंगा से लाखों लोग सीमांचल में आकर के मखाना पोड़ी का काम करते हैं। यहाँ के व्यवसायी से लेकर बाहर के व्यवसायी तक पूर्णिया में आते हैं और यहाँ से मखाना की प्रोसेसिंग कर विदेश भेजते हैं। बता दें कि यहाँ भोला पासवान शास्त्री कृषि कॉलेज है और यहीं से सबौर वन मखाना का रिसर्च हुआ था, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जियो टैग भी दिया था। बोर्ड के गठन होने से स्किल्ड लोग आएंगे और किसानों को भी इसका काफी फायदा मिलेगा।